शिव महापुराण की कथा तो ये तक कहती है कि अगर जिंदगी में कोई नशा करने वाला व्यक्ति हो ना, जिसको बहुत दारू का नशा या चिलम का नशा या चरस का नशा या अन्य अन्य नशे, किसी को बहुत नशे ज़्यादा करता हो और कोई नशे से युक्त अगर व्यक्ति है, बहुत नशेला व्यक्ति है, बहुत नशे में डूबने वाला अगर कोई व्यक्ति है, तो शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि बेलपत्र के बीच वाले पत्ते पर, बेलपत्र के अगर बीच वाले पत्ते पर गौ माता का घृत, गाय के दूध से बना हुआ घी अगर बीच वाले पत्ते पर लगाकर शंकर भगवान को समर्पित करा जाए और वही पत्ते को उठाकर, उसी पत्ते को उठाकर भगवान शिव जी का कृतिवशेश्वर नाम लेकर अगर वही पत्ता उठाकर कोई बहुत नशे में धुत अगर व्यक्ति रहता है और उस व्यक्ति को प्रत्येक सोमवार को एक पत्ता गाय के घी का बीच वाली पत्ती पर लगाकर शिव को चढ़ाकर कृतिवशेश्वर नाम भगवान का धारण कराकर उस पत्ते को वापस लाकर नशा करने वाले व्यक्ति को अगर ज्यादा से ज्यादा 11 सोमवार भी अगर वो पत्ता खिला दिया तो वो धीरे धीरे नशे से दूर होता चले जाता और उसका नशा छूटते चले जाता। कहते हैं विशेष केवल एक सोमवार को चढ़ाया गया गाय के घी से बीच वाली पत्ती पर लगा हुआ एक पत्ता शिव जी का एक नाम है कृतिवासा। क्या नाम है? जम के बोलो जरा, कृतिवासा। सब बोलो जरा आवाज लगा। आवाज नहीं आई, जरा और दम के बोलो। कृतिवासा। फिर से बोलो, कृतिवासा। कब पड़ गया था भगवान शंकर का ये नाम? जब उन्होंने गजासुर का संहार करा था और गजासुर भगवान शिव को अपने उदर में रखा हुआ था और उस गजासुर के प्राणों को जब हरा गया था, तब गजासुर ने शंकर भगवान से एक अपना संग शिव के साथ रखने का वचन मांगा था। तो शिव जी का नाम कृतिवासा पड़ गया था, भगवान शंकर का नाम कृतिवासा पड़ा था। कृतिवासा। वापिस बोलिए, क्या नाम है? कृतिवासा। कभी आप लोग काशी जाएं तो विश्वनाथ मंदिर और महामृत्युंजय मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और महामृत्युंजय मंदिर के बीच में कृतिवासेश्वर महादेव का मंदिर है। विश्वनाथ मंदिर और महामृत्युंजय मंदिर के बीच में कृतिवासेश्वर महादेव का मंदिर है। कृतिवासेश्वर। और हमारा निवेदन है, विश्वनाथ जी का जल, गंगा जी का जो भलकर विश्वनाथ जी को चढ़ाते हो और वो जल जहां बहकर आता है उसका थोड़ा सा भाग कोई ब्राह्मण देवता से कहकर विश्वनाथ जी का जल थोड़ा सा ले लीजिए और महामृत्युंजय मंदिर में जाइए और महामृत्युंजय मंदिर में चढ़ाया हुआ जल थोड़ा सा वहां का ले लीजिए और कृतिवासेश्वर मंदिर में पहुंचिए। दोनों मंदिर के बीच में कृतिवासेश्वर मंदिर है, वहां पहुंचकर वहां का थोड़ा सा जल ले लीजिए।
जो दिन रात नशे में अगर डूबा भी रहता और उसके पूरे घर के लोगों ने उसको नशा मुक्ति केंद्र छोड़ दिया, दवाइयां दे दी, उसके बाद भी उसका नशा अगर नहीं छूट रहा है तो पहले विश्वनाथ जी का जल, महामृत्युंजय बाबा के मंदिर का जल, फिर कति वशिष्ठर महादेव का जल लेकर उसको तीनों जगह का जल एक डब्बी में भरकर उस व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा 7 दिन तक कृति वशिष्ठर महादेव का नाम लेकर पिलाना चालू करो। उसको धीरे धीरे नशे से दूरी हटना प्रारंभ हो जाएगी। वो नशा करेगा ही नहीं, नशा करेगा ही नहीं। इतना प्रबल नाम है कृति वशिष्ठर महादेव। और ये बात हमने पहले भी अगर कथा में कही तो किसी ने लिखकर भेजा था, गुरुजी आखिर इस नाम में ऐसा क्या है? भगवान शिव का कृतिवासा नाम में ऐसा क्या है? कोई ऐसा असुर, कोई ऐसा राक्षस पूरी दुनिया में, पूरे वेदों में, पूरे पुराणों में, पूरे शास्त्रों में ढूंढ कर बता दो जिस राक्षस के पेट में स्वयं भगवान बैठे। कोई दुनिया का सारे वेद उठा लो, सारे पुराण उठा लो, सारे शास्त्र उठा लो, तुम्हारी मर्जी पड़े उतने उपनिषद उठा लीजिए, सारे शास्त्र छान मारिए, सारे वेद, सारे पुराण उठाकर देख लीजिए, कोई असुर, कोई राक्षस ऐसा नहीं मिलेगा जिसके पेट में स्वयं शंकर जी या कोई देवता भगवान उसके पेट में बैठे हों। केवल एक असुर था, महिषासुर का लड़का। केवल एक असुर है, वो महिषासुर जिसको मां जगतजननी दुर्गा भवानी ने मारा था, उस महिषासुर का लड़का गजदंती का पुत्र गजासुर। केवल एक, पूरे असुरों में केवल एक असुर ऐसा है जिसके पेट में स्वयं शंकर भगवान को बैठना पड़ा, स्वयं शिव। कितने ज्योतिर्लिंग होते हैं? जम के बोलो, जम के। आप लोगों की आवाज बहुत डाउन हो गई है क्या? कितने? 12। आप सही बोले तुम लोग। मेरे को लगता है तुम लोगों को नजर लग गई किसी। कितने ज्योतिर्लिंग होते हैं? 12। बस आप जो भी जवाब दो इतनी तेज देना हो। अब जो पानी की टंकी पर ऊपर चढ़ा हुआ है और उसको तुम नीचे से कह रहे बंद कर दे, बंद कर दे, बंद कर दे, अब पानी की टंकी पर चढ़े हुए व्यक्ति को सुनाई कहां से देगा? वो तो बेचारा इतना ऊपर है। अब तुम सब लोग इधर नीचे की ओर बैठे और हमें बिठा दिया पानी की टंकी के ऊपर, और ऊपर से तुम जवाब भी दे रहे तो इतना धीमा दे रहे तो सुनाई नहीं दे। इसलिए जम के कितने ज्योतिर्लिंग? 12। पर स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, शिव महापुराण में 12 ज्योतिर्लिंग के अलावा भी कृति वासेश्वर महादेव के शिवलिंग को भी ज्योतिर्लिंग ही कहा गया। शिव महापुराण की कथा में कृति वासेश्वर महादेव के शिवलिंग को भी ज्योतिर्लिंग की ही गणना थी। ज्योतिर्लिंग क्यों? आखिर इस शिवलिंग में ऐसा तत्व, ऐसा बल, कैसे प्रकट हो सकता? कौन है गजासुर? महिषासुर का लड़का।
महिषासुर की बहुत सारी धर्म पत्नियां थी, उसमें एक पत्नी थी गजदंती। गजदंती, उसके हाथी की तरह दांत थे। गजदंती बड़ी वीर थी, वो किसी से डरती नहीं थी। महिषासुर का जब संहार हुआ, महिषासुर के जब प्राण गए, तब गजदंती ने चिंघाड़ा था, बहुत विलाप के साथ रोई थी, बहुत। महिषासुर की बहुत सारी धर्म पत्नी थी, और बहुत सारी धर्म पत्नियों में केवल एक गजदंती ऐसी थी। सारी पत्नियां महिषासुर के मरने के बाद तुरंत चली गई थी, पर गजदंती, जिसको महिषासुर सही से देखता तक नहीं था, उसके दांत गज की तरह थे, पर उसने अपने पतिव्रता धर्म का पूर्ण पालन किया। गजदंती। और एक आज का समय, आज के जमाने में एक निवेदन करेंगे, फिर निवेदन है, बच्चों को डिग्रियां दिलाओ, खूब दिलाओ, मना नहीं, पर डिग्रियों के साथ में बच्चों को संस्कार जरूर दिलाओ, बहुत जरूरी हो। आज के जमाने में इतना विचित्र काम चल रहा है कि लड़का लड़की की शादी करने में भी 50 बार सोचना पड़ रहा है कि लड़की अच्छी है कि नहीं है, लड़का श्रेष्ठ है कि नहीं है, 50 बार सोचना पड़ता है। और अभी की हालत देखकर तो लोग, पहले वो कहते थे कि हम हनीमून पे जा रहे हैं, अब की चर्चा देखते हुए तो लोग हनीमून भी ना जाए। विचार करिए, जो आज की न्यूज़ चल रही है, आज का जो सोशल मीडिया बता रहा है, आज का अखबार जो बता रहा है, उसके अनुसार मालूम पड़े दोनों घूमने गए, पत्नी ने विचार करा, किसकी सुपारी दे दी, कब कौन को मार डाला, क्या भरोसा, बड़ा सोचना पड़ रहा है। इसलिए मेरी बहनों, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं और मेरी माताओं, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मैं आपसे निवेदन करूंगा, अपने बच्चों को, अपने बेटियों को, अपने बेटों को डिग्री तुम कितनी भी ऊंची दिलाओ, पर एक संस्कार की डिग्री उसको जरूर देकर रखना कि अपने घर का ये संस्कार, अपने घर के संस्कारों से उसको जोड़ना। एक सातित्ववान पतिव्रता, धर्म का पालन करने वाली, पति को परमेश्वर मानने वाली एक स्त्री का सातित्व बड़ा तीव्र होता है, बड़ा। कितनी माताएं बैठी हैं जो अपने पति के रोज पांव छूती हैं। जरा हाथ तो उठाओ, जो अपने, सही में उठा ना झूठ में उठाए तो तुम्हें उठा लेगा, सत्य सत्य में उठाओ, जो अपने पति के रोज पांव पड़ती हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साढ़े दस इसलिए उठाया था, गिरा दिया, मैं समझ गया त्योहार पे पढ़ती हो। अच्छा जाने दो, अब तुम में से वो उठा लो, तुम नहीं पढ़ती हो तो वो पढ़ लेता हो। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी पति को भी तुम्हारे पढ़ना पड़ता। चुप हो जा, मैं तेरे पांव पढ़ लूं, तू चुप हो जा, मैं तेरे हाथ जोड़ लूं, तेरे पांव पढ़ लूं, तू चुप हो जा, चुप हो। अरे थोड़ी तो शांति रखते, थोड़ा तो धीर धर ले।
इस कथा में महाराज जी, महादेव महाराज जी, इसमें हमारे शंकर पार्वती की हमको बड़ी याद आती है। इस कथा में महादेव, हम आपको भी कहेंगे तुम भी शिव पार्वती ही हो, चलेगा। तो हमारे देवादिदेव महादेव पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती तू जब असुरों को मारने के लिए जाती है, तू जब असुरों का संहार करने को जाती है ना, तो भगवान शिव कहते हैं पार्वती मेरा मन करता है कि मैं तुझे नमन करूं, क्योंकि तू दुष्टों का संहार करने के लिए जा। 3 जगह पर अकेले ही जाना पड़ता है। पहले नंबर पर शमशान में अकेले ही जाना पड़ता है। दूसरे नंबर पर सिंहासन पर अकेले ही बैठना पड़ता है। और तीसरा अपनी मंजिल तक अकेले ही पहुंचना पड़ता है।